जन्म पत्रिका का ऐसा दोष कोई भी नहीं होगा जो शंकर की कृपा से ना समाप्त हो जाए। जो जीवन की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दे, ऐसे भोले बाबा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज मैं एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो स्पष्ट शिव महापुराण में लिखी है। एक बहलिया रहता था। वो बहलिया भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। भगवान के बारे में कुछ भी नहीं, भगवान को जानता ही नहीं था। तो वो माता पिता का बहुत बड़ा भक्त था, माता पिता का बड़ा भक्त था। अच्छा, आप सभी देवताओं के, भगवान के भक्त रहे या ना रहे, आप भगवान के कितने भी बड़े भक्त रहे, लेकिन जो माता पिता का सेवक, माता पिता का भक्त नहीं बन गया, समझ लो वो जीवन में कोई भी तरक्की नहीं कर पाया। अरे माता पिता का आशीर्वाद जिसके साथ है वो समझ लो बहुत बड़ा तरक्की करेगा, बहुत बड़े आगे बहुत ऊंचे लेवल में जाएगा, गारंटी बोल रहा हूं। कोई कितना भी बड़ा संत भक्त रहे, भगवान का कितना भी बड़ा भक्त रहे, लेकिन माता पिता का सेवा नहीं किया, समझ लो कुछ भी नहीं किया, कोई फायदा नहीं हुआ उसका भगवान का नाम जपने से, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई प्रमोशन नहीं हुआ। माता पिता की सेवा एक बार करोगे, यदि तुम माता पिता की सेवा करोगे, देख लेना हर काम में, हर चीज में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, माता पिता का आशीर्वाद रहा तो बहलिया माता पिता का बड़ा भक्त था, माता पिता की सेवा करता था। तो वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता था और उस शिकार को मारता था और अपने माता पिता का भूख को मिटाता था, और बाद में तब फिर वो कुछ पाता था। तो एक दिन वो शिकार करने गया, सुबह से शाम हो गई, वो जंगल में घूमता रहा, एक भी शिकार नहीं मिला। अब वो संध्या को, शाम को घर आया। अब माता पिता कह रहे, अरे भूख लगी है, कुछ तुम तो रोज खाने के लिए लाते हो, कुछ दो, लाए होगे ना, कुछ दो। अब बहलिया तो माता पिता का बड़ा भक्त था, अब कहाँ से लाए, फिर से गया जंगल में। वो एक नदी के पास बेल का पेड़ था, वहां पे जा करके बहुत देर तक खड़ा रहा, लगभग आधे घंटे तक खड़ा रहा। आधा घंटा से 2 घंटा हो गया। 2 घंटा जब हुआ तो वो थक गया, सोचा कि खड़ा रहने से कोई नहीं आएगा, सबको पता है कि मैं मार दूंगा, इसीलिए कोई आ नहीं रहा है। यदि मैं छिप जाता हूँ, इस बेल के पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, छिप जाता हूँ, तब कोई आएगा अवश्य ही, कोई इस तालाब पे कोई तो पशु आएगा ही इस तालाब में पानी पीने के लिए। जैसे ही आएगा, बाण तीर धनुष लिए थे, बाण निकालेंगे, छोड़ देंगे, पशु टाटा, पशु मर जाएगा और उसको मारोगे और उसी का मार के उसे पकाओगे, उसके बाद अपने माता पिता का भोग लगाएगा, अपने माता पिता को खाना खिलाएगा। तो उसने प्राण ले लिया था कि माता पिता का तो भक्त है, प्राण ले लिया, जब तक मैं अपनी माता पिता का भूख नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं भी कुछ अन्न नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। और उस दिन पता है शिवरात्रि भी थी, तो वो जिस बेल के पेड़ पर चढ़ा था तो वो बैठ गया, तो वो एक कमंडल में तालाब से जल भी ले लिया था ताकि प्यास लगे तो पानी पी लूंगा। तो वहीं से जब देखा
हिरण पशुओं ने, तो कोई नहीं है, एक हिरणी है, हिरनी तालाब में पानी पीने के लिए आई, तालाब में पानी पी रही थी। जैसे ही देखा बैलियर ने तीर निकाल लिया, तो पहले उसने कहा बैलियर ने कि हिरनी से, सावधान, मैं तुम्हें अभी मारने जा रहा हूं, सावधान रहो, मैं अभी तीर छोड़ दूंगा, तुम मर जाओगी, मैं तुम्हें अभी मारने जा रहा हूं। तो हिरनी कहती है, मुझे क्यों मारोगे, मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो बहलिया ने कहा कि मेरे माता पिता भूखे हैं, मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हें मैं पकाऊंगा और मैं अपने माता पिता का भूख मिटा पाऊंगा। अब हिरनी ने कहा, देखो, हिरनी रोने लगी, कहती है, देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरे साथ मेरा एक बहन रहती है, मेरी बहन रहती है, तो मैं अपने छोटे बच्चों को अपनी बहन के पास रख लूंगी और मैं आ जाऊंगी, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं सच में आ जाऊंगी। तो बहलिया कहता है, मैं कैसे विश्वास करूं, यदि तुम झूठ बोली और चली गई जंगल में और यहाँ नहीं आई, तो फिर तुम अवश्य ही झूठ बोल रही हो अपनी जान बचाने के लिए, सीधा सीधा आओ, मैं अभी तीर छोड़ने जा रहा हूँ, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तो कहा, देखो हम वचन देते हैं, यदि हम नहीं आए तो जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष के साथ घूमती है, पराये पुरुष के साथ रहती है, उसका पाप मुझे लगेगा। तो बहलिया ने कहा, ठीक है, जल्दी आना। तो फिर हिरनी चल गई अपने जंगल में बच्चों के पास। तो फिर वहां से दूसरी एक और हिरनी आई, अच्छा, जब वो तीर धनुष चला रहा था ना, तो जैसे ही धनुष को तर से खींच रहा था, तो उससे बेल का पेड़ थोड़ा हिल रहा था, तो उससे बेल के पत्ते जो थे थोड़े थोड़े टूट रहे थे, और वहीं बेल के पत्ते के नीचे एकाएक शिवलिंग था। तो वो बेल का पत्ता महादेव को चढ़ रहा था, और वो जो कमंडल था ना, कमंडल, उसका भी जल थोड़ा थोड़ा गिर रहा था नीचे, वो भी महादेव को चढ़ा रहे थे, वो भी महादेव को चढ़ रहा था। तो ये देखकर महादेव खुश हो रहे, वाह, ये बहलिया तो मुझे बेलपत्रा चढ़ा रहा है, बैठे बैठे शिकार भी कर रहा है, मेरी पूजा भी कर रहा है। जैसे तीर को खींचता था, तर से बेल का पत्ता टूटता था, महादेव को अर्पण होता था, और कमंडल भी हिलता था, पेड़ हिलता था, तो कमंडल का भी थोड़ा थोड़ा पानी महादेव को चढ़ता था। तो एक बार दूसरी हिरनी आई, वो पहली वाली नहीं, दूसरी हिरनी आई, वो भी पानी पीने आई तालाब में। तो बहलिया तर से तीर खींचता है, सूखे पत्ते महादेव को चढ़ रहे हैं, जल भी चढ़ रहे हैं, खींच रहा है, सावधान हिरनी, सावधान, मैं अभी तुम्हें मारूंगा, इसलिए सावधान हो जाओ, मैं ऐसा तीर छोड़ दूंगा तो तुम्हें बाण लगेगा और तुम मर जाओगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए सावधान रहो, अभी मैं बाण छोड़ दूंगा और तुम मर जाओ। तो दूसरी हिरनी भी कहती है, मुझे तुम क्यों मारोगे भला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या किया, मैंने अब क्या कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने तो कोई गलती नहीं किया, मैं तो यहाँ जंगल में पानी पीने आई हो, तालाब में, मुझसे क्या गलती हो गई।
यदि कुछ भी गलती हुई है तो क्षमा करे। तो बहेलिया कहता है नहीं 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 नहीं, क्षमा मत करो, क्षमा मत करो, क्षमा ना कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे माता पिता भूखे हैं और मैं तुम्हें बांध छोड़ूंगा, तुम मर जाओगे और तुम्हें मैं पकाऊंगा और अपने माता पिता को खिलाऊंगा। माता पिता की भूख मिटाऊंगा मैं। अब हिरनी रोने लगती है पिछली हिरनी की तरह, कहती है देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी छोटे छोटे बच्चे को मैं अपनी पति को दे दूंगी, पति को कह दूंगी पालन पोषण करने और मैं यहाँ आ जाऊंगी पक्का। तो बहेलिया को विश्वास नहीं हुआ, कहा कि देखो तुम झूठ कर रही हो। तो कहा यदि हम नहीं आएंगे तो जो व्यक्ति व्रत करके भी व्रत को तोड़ देता है तो वो वाला अपराध मुझे लग जाए यदि मैं नहीं आऊंगी। तो बहेलिया ने कहा ठीक है जाओ, छोड़ दिए, लेकिन जल्दी आना क्योंकि मेरे माता पिता बहुत भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है मेरे माता पिता ने, इसलिए जल्दी आना बोल दे रहा हूं। इसलिए तुम जल्दी आ जाना। तो हिरनी ने कहा ठीक है। तो वो हिरनी का जो पति था ना हिरन, तो हिरनी चल गई। अब हिरन अपनी पत्नी को खोजते खोजते वो तालाब तक आ गया। अब तालाब को देखा, चलो थोड़ा पानी पी लेते, बहुत चल लिए हैं, घोर जंगल से घूम करके आए बड़ी दूर से, पानी पीने गया। हिरन को कहता है बहेलिया सावधान, तर से तीर खींचता है, सावधान सावधान हो जाओ हिरन, मैं अभी बाण इस तरह छोड़ दूंगा और तुम मर जाओगे। तो हिरन कहता है अब भाई मैंने क्या बिगाड़ दिया, मुझसे क्या गलती हो गई कि तुम मुझे मारोगे, मैंने क्या किया, मैं तो यहाँ पानी पीने आया था। तो बहेलिया कहता है देखो मेरे माता पिता भूखे हैं, मैं तुम्हें बांध से मार दूंगा, उसके बाद तुम्हें पका करके मैं अपने माता पिता को खिलाऊंगा और मैं अपने माता पिता को भोजन कराऊंगा, भूख मिटाऊंगा। तो आखिरी बार जब हिरन को बाण दिखा रहे थे ना, सावधान कर रहा था ना बहेलिया, तो पूरा कमंडल ही गिर गया महादेव के पास। पूरा कमंडल का जल महादेव को अर्पण हो गया और ढेर सारी बेलपत्र महादेव को चढ़ गए, बहुत सारी, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 5-6 चढ़ गई और पूरा कमंडल का जल महादेव को अर्पण हो गया। अब महादेव खुद से बहुत प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए महादेव, प्रकट हो गए महादेव। कहते हैं बोलो बहेलिया क्या वरदान मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होता हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुमने इतने सारे बेलपत्र मुझे चढ़ाए, इतने जल मुझे अर्पण किया, बेलपत्र अर्पण किए, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो बताओ। मैं तुम्हारे वरदान तुम मांग सकते हो, क्या वरदान मांगना है। तो बहेलिया कहता है प्रभु आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जो हिरनी थी ना वो अपने पति के पास चल गई, सारी बात बताई। तो पति ने भी कहा अरे मेरी भी ऐसी ऐसी बात है। तो अपने बच्चों को हिरन ने कहा देखो बच्चों,
हमारी सारी बात बताई, हमारी ऐसी हालत है, देखो तुम लोग रह लेना आराम से, कोई भी कष्ट हो तो अपना भगवान को याद करना, सारी जो टेंशन है वो सब दूर हो जाएगी, इसलिए तुम अच्छे से रहना। अब हम और तुम्हारी माँ तो कभी आ नहीं सकते, इसलिए तुम अच्छे से रहना। और ये बात कर करके बहेलिया के पास चले गए, तो बहेलिया ने कहा जाओ मैं नहीं मारूंगा, छोड़ दिया। महादेव के पास चरणों में गिर गए, बेल के पेड़ से उतरे और चरणों में गिर गए। हिरण फिर चल गए, तो हिरण और हिरनी बहुत खुश थे कि जाओ अब हम अपने बच्चे से मिल पाएंगे, मेरे बच्चे अब खुशी से रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। तो बहेलिया प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मुझे तो मेरे माता पिता का सेवा करना है, आप चाहे तो सिर्फ मेरे माता पिता का भूख मिटा दीजिए। तो क्या हुआ फिर, तो बहेलिया ने महादेव से ये कहा, वरदान मांग लिया। तो महादेव ने कहा देखो तुम सुबह से कुछ भी नहीं खाए हो, ये तुम्हारा व्रत हो गया शिवरात्रि का, है ना, तो वो तो शिवरात्रि का व्रत हो गया उसके लिए। तो महादेव उससे प्रसन्न हो गए, कहा तथास्तु, जाओ तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता की भूख मिट गई होगी। इसलिए महादेव को शिवरात्रि के दिन 6 चीजें चढ़ाने चाहिए, 6 चीजें। यदि आप ये 6 चीजें चढ़ाएंगे तो महादेव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। पहला बेल पत्र, दूसरा दूध, तीसरा गेहूं, चौथा मूंग, पांचवा चने की दाल, छठवा गुलाल। ये आप शिवरात्रि को माता चढ़ाते हैं भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और शिवरात्रि के दिन श्री राम जी का नाम तो अवश्य ही जपिएगा, क्योंकि महादेव श्री राम जी का ध्यान बहुत करते हैं। यदि श्री राम जी का नाम जपेंगे तो महादेव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो महाशिवरात्रि के दिन ये सब चीजें अवश्य करिएगा। उस बहेलियों को भगवान भोले बाबा का दर्शन हुआ, तो उसने भोले बाबा से वरदान मांगा था कि हे प्रभु मेरे माता पिता का भूख मिटा दीजिए, ये वरदान मांगा था। तो भोले बाबा ने अपने से भी स्वयं एक वरदान दे दिया, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगले जन्म में तुम निषाद राज राजा बनोगे और वो हिरण लोग केवट बनेंगे और तुम राजा निषाद राज बनोगे और निषाद राज तुम रहोगे और केवट, तुम लोग दोनों को भगवान राम का सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो देखिए बहेलिया कैसा था, वो हिरण को मारने जा रहा था, लेकिन बेलपत्र महादेव को अर्पण हो रहा था, कमंडल से जल अर्पण हो रहा था, तो महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया, धन्य कर दिया बहेलिया को। तो बहेलिया भोले बाबा के बड़े भक्त बन गए।